नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आदित्य खरे आज फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया। आज की दुनिया में, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में हम सभी अपनी ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। हमेशा सोचते रहने की बात अब बीमारी सी लगने लगी है। इसी समस्या से जूझने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छी कहानी साबित होगी, मुझे ऐसा लगता है। यदि मेरा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लड़का रहता था और वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। हमेशा खिन्न मन बैठा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। घर में या बाहर किसी से भी थोड़ा बहुत भी कुछ कहा सुनी हो जाती तो वह दिन भर सोचता रहता, तो कभी कभी 3 दिन तक उसी बात के बारे में सोचता रहता था और तरह तरह के ख्याल बनाता रहता था। वह स्वयं भी और उसके घर वाले भी इस बात से परेशान रहते थे कि वह हर वक्त कुछ न कुछ सोचता ही रहता था और ख्याली दुनिया में रहता था। एक दिन वह बाजार में एक स्थान पर बैठा था। तभी उसके पहचान वाले किसी व्यक्ति ने बताया कि गांव के बाहर जो मंदिर है वहां एक संत आए हुए हैं, उनसे मिलकर तुम्हें ज़रूर शांति का अनुभव होगा। उस व्यक्ति की बात मानकर वह लड़का संत जी से मिलने मंदिर गया, जहां मिलकर उसने अपनी हर वक्त सोचते रहने की और प्रसन्न चित्त न रहने की समस्या संत जी को बताई। उसकी बात सुनकर संत जी अपने स्थान से उठकर मंदिर के अंदर बिना कुछ बोले चले गए। वह लड़का फिर परेशान हो गया कि ये संत जी ऐसे ही बिना बताए, कुछ बोले बिना उठकर क्यों चले गए। क्या इनके पास मेरी समस्या का कोई उपाय नहीं? क्या इन्हें दूर से आने वालों की समस्या के बारे में बिल्कुल नहीं पड़ी? आदि प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लगे। तभी 3 मिनट बाद संत जी मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में एक गिलास पानी था। लड़के ने सोचा संत जी उसके लिए पानी लेने गए थे। तभी संत जी ने उससे पूछा, बताओ इस बर्तन का वजन क्या होगा? लड़के ने कहा, मेरे अनुमान से मामूली सा वजन, लगभग शायद 200 ग्राम। संत जी ने पूछा, यदि मैं इसे कुछ देर पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं। संत जी ने फिर पूछा, यदि मैं इसे 2 से 3 घंटे पकड़ कर रखूं तो? लड़का बोला, तब तो आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, शायद सूजन भी आ जाएगी। संत ने फिर पूछा, यदि मैं इसे सारे दिन ऐसे ही पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? तब लड़के ने थोड़ा गंभीरता से जवाब दिया और बोला, तब तो आपके हाथ में गंभीर समस्या, दर्द, सूजन के साथ साथ मांसपेशियां अकड़ सकती हैं, शायद हाथ में लकवा भी लग जाए। संत ने कहा, बिल्कुल ठीक बात, पर क्या इस दौरान इस बर्तन का वजन बढ़ा? लड़का बोला, नहीं संत जी। तब संत जी ने उसे वह पानी पीने के लिए देकर बैठकर समझाया, ठीक इसी प्रकार बिना वजन वाले तुम्हारे विचार, जिनका कोई औचित्य नहीं है, उन्हें हमेशा अपने दिल दिमाग में रखने पर तुम अपने दिल दिमाग को नुकसान पहुंचा रहे हो। लड़के को बात समझ में आ गई। संत जी ने पुनः समझाया, घर परिवार भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, हर बात का चिंतन जरूरी है, पर अत्यधिक नहीं। अनर्गल और फालतू बातों को सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। चिंतन नहीं, चिंता नुकसानदायक होती है। अगर तुम चिंता करते हो तो यह नुकसानदायक है। यदि इससे बचना है तो अपने खाली समय में भगवान नाम का जप मन में ही करो। इससे तुम फालतू का कुछ सोच ही नहीं पाओगे और आत्मिक शांति का अनुभव होगा सो अलग। चित्त शुद्ध, मन शुद्ध, आत्मा पवित्र और तुम प्रसन्न। इतने फायदे हैं प्रभु के चिंतन के, इसलिए चिंता छोड़कर चिंतन करो, भगवान का चिंतन। लड़के को संत जी की बात पूरी तरह से समझ में आ चुकी थी। अब वह वहां से घर जाने के बाद अपनी इस समस्या पर काम करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने अपनी ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा लिया। इसी प्रकार मैं, आप, हम सारे सभी लोग अपनी ओवर थिंकिंग से जो परेशानी झेल रहे हैं, जो हर वक्त सोचते रहने से अवसाद से घिरे रहते हैं, उससे हम भी छुटकारा पा सकते हैं। बस हमें शाम सुबह अपने खाली वक्त में प्रभु का नाम लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि मेरे यह छोटे छोटे प्रयास आप सभी को पसंद आ रहे हों, मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो, तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी स्टोरीज़ के अपडेट्स सबसे पहले आपको मेल पर मिल जाएं। और साथ ही साथ मेरा वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है